स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिग्विजय सिंह ने बताई ईवीएम की गड़बड़ी, लोगों को समझाई सनातन धर्म की परिभाषा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ऐलानों की कतार, कमलनाथ ने किए बड़े वादे। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, 35 नेताओं को किया बर्खास्त। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हमास के साथ जंग के बीच तुर्की ने इजराइल के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, वापस बुलाया अपना राजदूत। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह ने बताई ईवीएम की गड़बड़ी, लोगों को समझाई सनातन धर्म की परिभाषा। दरअसल दोस्तों, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सनातन की परिभाषा समझाई। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी की भी बात कही। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को राजगढ़ जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने जिला की 5 विधानसभाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का भी जिक्र किया। दिग्विजय सिंह ने जनता को बताया कि किस तरह ईवीएम में गड़बड़ी होती है। वहीं सनातन धर्म की परिभाषा भी समझाई। बता दें कि रविवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ जिले की विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभाओं को संबोधित किया। वहीं खिलचीपुर में आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी प्रियव्रत सिंह के आम सभा को संबोधन के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए सनातन धर्म की भी परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस देश में कांग्रेस वो पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। बार बार भाजपा अपने आप को सनातन धर्म का पालन करने वाली बताती है। सनातन धर्म वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करे। वहीं सनातन धर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे घरों में जब कोई धार्मिक आयोजन होता है तो नारा क्या लगता है कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म है। इसके साथ ही सरंगपुर में सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने भीतरघात को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने भीतरघात को लेकर कांग्रेस के ही साथियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई बार भीतरघात की शिकायत आती है, वो नहीं होना चाहिए। विरोध करना हो खुलकर विरोध करें, पीठ पीछे विरोध करना कायरता कहलाती है। साथ ही उन्होंने ईवीएम मशीन की गड़बड़ी बताते हुए कहा कि पंजे का वोट फूल में नहीं जाता, लेकिन 100-200 वोटों के बाद फूल को 1 से 2 वोट और बढ़ जाते हैं। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ऐलानों की कतार, कमलनाथ ने किए बड़े वादे। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलानों की कतार लगा रखी है। वो अपने किए वादों को दोहराते हुए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में फिर कमलनाथ ने कई बड़े वादे किए और युवाओं, बच्चाओं, आदिवासियों और गोधन के लिए वचन दिए। बता दें कि युवाओं के लिए वचन देते हुए कमलनाथ ने कहा है कि युवाओं की मांग अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे। प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में है घोटालों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराएंगे। इसके लिए भर्ती जांच आयोग बनाएंगे। घोटाला कर युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ करने वालों को कठोर दंड सुनिश्चित करेंगे। युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। सरकार को 2 लाख रिक्त पदों को भर्ती वार्षिक कैलेंडर जारी करके करेंगे। बता दें कि ग्राम सतर के नए 1 लाख पद बनाकर नौकरी देंगे। भारतीय परीक्षाओं को शुल्क में 100% की छूट देंगे। युवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाएंगे। रुपया 5 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश धरातल पर लाएंगे और 1000 नई औद्योगिक इकाइयों और 1 लाख एमएसएमई प्रारंभिक कराएंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों में वेतन अंशदान सरकार देगी। चलिए अगली खबर। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी का ताबड़तोड़ एक्शन, 35 नेताओं को किया बर्खास्त। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां उन्होंने 35 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बता दें कि दूसरी ओर इनमें से कुछ नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इन नेताओं पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने और चुनाव लड़ने वाले नेताओं के खिलाफ काम करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुंच गया है और कांग्रेस से मिल रही कड़ी टक्कर को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का निर्देश दिया गया है। इनमें से कुछ नेता काफी सीनियर हैं और पूर्व मंत्री तक रह चुके हैं।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि पार्टी ने इन नेताओं के साथ संवाद की पूरी कोशिश की थी। बगावत करने वाले कई नेताओं ने नाम वापस ले लिया था और बहुत से दावेदारों ने अपने नामांकन भी वापस लिए हैं। बता दें कि संवाद की कोशिश के बाद भी जिन नेताओं की बगावत अभी भी जारी थी, उनके खिलाफ पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों से बगावत करने वाले 35 नेताओं को पार्टी से 5 साल के लिए बाहर कर दिया है। बता दें, इस बार बीजेपी के लिए ये कांटे की टक्कर है और विधानसभा चुनाव से पहले बड़े प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पार्टी आखिरी वक्त में पूरा जोर लगा रही है। किसी भी तरह की गुटबाजी और भीतरघात से करीबी मुकाबले में नतीजे प्रतिकूल हो सकते हैं। इस पक्ष के ध्यान में रखते हुए पार्टी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर दी है। जिन नेताओं को बाहर किया गया है उनमें कई बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र को भी पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। चलिए अगली खबर, हमास के साथ जंग के बीच तुर्की ने इजराइल के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन, वापस बुलाया अपना राजदूत। दरअसल दोस्तों, हमास के साथ जारी जंग के बीच तुर्कियों ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल हमास के साथ युद्ध विराम से इनकार करने पर तुर्कियों ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बता दें, तुर्कियों ने इजराइल से राजदूत बुलाने का फैसला ऐसे समय में किया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तुर्की यात्रा पर जा रहे हैं। बता दें, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इजराइल की ओर से गाजा में नागरिकों पर हमले के बाद जो त्रसादी आई है उसमें यह जरूरी था कि इस तरह के हमले रोके जाए, लेकिन इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में राजदूत साकिर ओजकान को परामर्श के लिए वापस बुलाया जा रहा है। बता दें कि साल 2022 में साकिर ओजकान को तोरुनलार के राजदूत बनाया गया था। बता दें, इससे पहले साल 2018 में कई फलस्तीनियों की हत्या के विरोध में तुर्की ने इजराइल ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था, लेकिन 2022 में तोरुनल को राजदूत बनाकर भेजा गया था। बता दें, गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध के पहले तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा था। हालांकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, तुर्की इजराइल के खिलाफ मुखर होता गया और अब नौबत ये आ गई कि उसने अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। तुर्की इससे पहले बोल्विया और जॉर्डन ने भी इजराइल से रिश्ते तोड़ दिए हैं।